जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिकेट फॉरम में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान वर्सेस ओमान के बीच जो मुकाबला होने वाला है एशिया कप का, उसके ड्रीम 11 एनालिसिस की। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कौन कौन से प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक्स रहेंगे, पिच कैसी होगी, प्लेयर का स्टैट्स और एनालिसिस क्या कहता है। मतलब हम वो सारा कुछ देखेंगे जिसके हेल्प से आप क्वालिटी टीम्स बना सकते हैं ड्रीम 11 के फ्री ग्रैंड लीग में और अपने विनिंग के चांसेस बढ़ा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो को कर देना है जल्दी से लाइक और शेयर। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को टाइमली नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा फाइनल अपडेट, जो भी फाइनल टीम होगी, कुछ इंपॉर्टेंट जीएल रोटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनल पिच रिपोर्ट, वो सब आपको मिलेगा कहाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। इसलिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर जल्दी से जुड़ जाना है। उसके लिए करना क्या है, जो सबसे बेस्ट मेथड है, नीचे जो पिंड कमेंट है यानी फर्स्ट कमेंट, उस पर आपको टेलीग्राम का लिंक दिखाई देगा, उसे क्लिक कीजिए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो जाइए टेलीग्राम ऐप पे, वहाँ पे किसी भी दोस्त साथी यार को मैसेज कर दीजिए, क्या @cricinformer, ये मैसेज करेंगे, क्लिकेबल होगा, क्लिक करेंगे डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पहुँचेंगे, ज्वाइन का बटन होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, उसके थ्रू भी ज्वाइन किया जा सकता है। बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। तो मैच होने वाला है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में। ये विकेट देखिए जनरली बैलेंस होता है, जिसमें बल्लेबाजों को ज़्यादा एडवांटेज मिलता है, लेकिन रिसेंट मैचेस जो भी है ना, उसमें विकेट थोड़ा टू पेस रहा है, खासकर स्पिनर्स को ज़्यादा टर्न मिला है। ठीक है, जब अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी देखें, IL T20 देखें, पिछले मैच में बोला गया, जो इंडिया का मैच था UAE का, उसमें बोला गया था कि पिच अच्छा खेलेगी, लेकिन थोड़ा वहाँ पे भी टर्न मिला था स्पिनर्स को। और पहले ओवर में ग्रास कवरिंग तो दिखाई दे रहा था, लेकिन मूवमेंट नहीं मिला, तो इवन पेसर्स भी ना कटर्स पे चले गए थे। अगर आपने देखा होगा, बुमराह ने अपने दूसरे ओवर्स में ही कटर्स फेंकना स्टार्ट कर दिया था। मतलब थोड़ा सा स्लोअर साइड पे हो सकता है सरफेस रहे, लेकिन अभी शुरुआत है, तो आप मोस्ट प्रॉब्ली बैलेंस टाइप का सरफेस मान के चलिए। किसी को ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिलेगा, थोड़ा टर्न देखने को मिलेगा, बल्लेबाज टिक के खेलेंगे तो रन बनाएंगे। यहाँ पे वो मामला भी नहीं है, क्योंकि सामने एक टीम बहुत कमजोर है। ठीक है, बात कर लेते हैं लास्ट का T20I जो खेला गया। UAE 57 करता है, इंडिया बहुत आराम से जीत जाता है 5 ओवर के अंदर ही। अब बात करते हैं लास्ट के 5 ODI मैचेस जो खेले गए, वो मोस्टली लो स्कोरिंग आपको दिखाई देंगे, बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं बना है और स्पिनर्स ज़्यादा गेम में थे वैसे सरफेस पे। ठीक है, हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें, अभी तक पाकिस्तान ओमान एक दूसरे से भिड़े नहीं है, लेकिन आपको ही मालूम है पाकिस्तान क्लियर फेवरेट्स होगा। बात करते हैं पाकिस्तान टीम के प्रीव्यू की। तो देखिए, काफ़ी एवरेज टीम मानी जाती है इस फॉर्मेट की, और देखना है क्या करते हैं, लेकिन रह के ये टीम बहुत अच्छा भी कर जाती है। अभी ये क्लियर फेवरेट्स होंगे ओमान के अगेंस्ट, लेकिन लेकिन आपको एक बात बताऊं, अगर ओमान की मेन टीम रहती ना, जो पे डिस्प्यूट के कारण नहीं खेल रही है, तो वो टक्कर दे सकती थी पाकिस्तान वालों को। बात करते हैं इनके प्रॉबल 11 की। तो देखिए, टॉप 6 तो इनका कंफर्म है, यही होना चाहिए। नीचे के जो 5 है ना, उसमें हो सकता है कि ये एक स्पिनर कम करके अबरार या सुफियान मुकीम की जगह खिला दे फ़हीम अशरफ को। ठीक है, बाकी और किसी चेंज की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द ओवर की बात करूँ, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद, हारिस राउफ, साइंस आफरीदी, मोहम्मद नवाज, ये 5 इनके मेन गेंदबाज हैं। लेकिन आप 2-3 ओवर ना देख सकते हैं, सैम आयूब खासकर ज़्यादा गेंदबाजी कर रहे हैं, तो 2 से 3 ओवर उनसे देख सकते हैं। सलमान अली आगा एक आध ओवर कर सकते हैं, लेकिन मेन मैच है तो मैं 5 मेन गेंदबाजों से ही उम्मीद कर रहा हूँ। सैम आयूब के फिर भी 1-2 ओवर आप देख सकते हैं। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। और अगर वही फ़हीम अशरफ खेल जाते तो फ़हीम अशरफ का ओवर का कोई सियोटी नहीं रहता, कभी बॉलिंग ही नहीं मिलता, कभी 2-3 ओवर मिल जाता है, कभी पूरे भी कर जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। शुरुआती ओवर साइंस आफरीदी, राउफ, डेथ भी मोस्टली वही करेंगे। सॉरी, राउफ नई बॉल से जरूरी नहीं है कि करें, ये अबरार या मोहम्मद नवाज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। टीम कंपोजिशन स्क्रीन पे चलेंगे प्लेयर वाइज एनालिसिस में। सबसे पहले आते हैं साहिबजादा फरहान, टोटली हिट और मिस्टेक वाले बल्लेबाज, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पैक्ट वाले प्लेयर हैं। रह के खासकर बैटिंग ट्रैक जब होता है तो क्वालिटी नॉक्स निकलते हैं। सामने वाले टीम में ना ज़्यादा दम नहीं है, बिलाल विलाल रहते तो हो सकता था ये जल्दी भी आउट हो जाते, तो मतलब चलने के चांसेस अच्छे हैं, तो आपके लिए अच्छे पिक होंगे। मोस्ट ऑफ द टीम में कवर कीजिए, इवन आप चाहें ना तो कैप्टनसी ऑप्शन में भी रख सकते हैं, क्योंकि बड़े नॉक इनके बल्ले से कमजोर टीमों के अगेंस्ट निकल सकते हैं। फिर आते हैं सैम आयूब, एक और ठीक ठाक बल्लेबाज, कंसिस्टेंट ज़्यादा नहीं रहते हैं, लेकिन बल्लेबाजी से रन बना देते हैं, ऊपर से बॉलिंग बैकअप, तो टीम में रहेंगे ही रहेंगे। और आप चाहें तो कैप्टनसी ऑप्शन में रख सकते हैं, इवन एक सेफ कैप्टनसी ऑप्शन है। लेकिन अगर गेंदबाजी नहीं मिला ना, तो कई बार अगर
सरफेस स्लोअर साइड पर रहा तो वो इम्पैक्ट वाला नॉक नहीं आ पाता, लेकिन आप कप्तान बना सकते हैं इनको आराम से। फ़खर जमान ठीक ठाक बल्लेबाज हैं, हालांकि करंट फॉर्म बड़ा गंदा चल रहा है। 177 जो इन्होंने बनाया था कमज़ोर टीम के खिलाफ, उसके अलावा कुछ खास नहीं कर पाए हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टीम के अगेंस्ट अच्छा कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टीम में आप इनको रखिए, मोस्ट ऑफ द टीम में आप इनको बैक कीजिए, ठीक है। फिर आते हैं सलमान अली आगा। फर्स्ट बैटिंग है तो अच्छे पिक, सेकेंड बैटिंग है तो हो सकता है उतना बैटिंग ही ना है, टॉप 3 ही जिता के ले जाए, क्योंकि उधर के बल्लेबाजी में ज़्यादा दम नहीं है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मिस्ट्री स्पिनर्स को वो ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे, साइंस अफरीदी राउट भी अच्छा कर जाएंगे, तो इनका बैटिंग का उतना चांस शायद ना मिले। तो अनटिल अनलेस गेंदबाजी ना कर जाए बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट बैटिंग में क्या करिए, टीम में जरूर रखिए। सेकेंड बैटिंग में छोड़ सकते हैं, लेकिन एक आध टीम में रिस्क ले लीजिएगा, अगर गेंदबाजी करने आ गए तो विकेट निकाल सकते हैं। पाकिस्तान कोई भी गेंदबाज 1-2 ओवर करेगा ना तो कर सकता है। फिर आते हैं हसन नवाज, पावर हिटर हैं भैया, ये बंदा अगर 20 बॉल खेल गया ना तो मैच का रुख इधर से उधर कर सकते हैं लोग। इनको शाहिद अफरीदी से भी कंपेयर करते हैं, लेकिन इनके साथ भी वही है, कब विकेट फेंक देंगे ना पता नहीं, कई बार कम स्कोर पे भी आउट हो जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट बैटिंग में एक अच्छे ट्रम्प कार्ड ऑप्शन हो सकते हैं, पाकिस्तान इनको प्रमोट भी करता है हिटिंग के लिए, तो रखना है फर्स्ट बैटिंग में रखिएगा। सेकंड में आराम से छोड़ दीजिएगा, और फर्स्ट बैटिंग में भी ना कुछ जीएल कॉम्बिनेशंस में छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इनका भरोसा नहीं रहता है कि हमेशा चलेंगे ही, ठीक। फिर आते हैं मोहम्मद नवाज, इस समय कह सकते हैं टीम के मोस्ट इन्फॉर्म प्लेयर, बैटिंग में भी चल रहे हैं, गेंदबाजी में भी चल रहे हैं। मैं बैटिंग की ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गेंदबाजी में बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में है, मस्ट हैव पिक रहेंगे। और इवन आप चाहें तो खासकर सेकेंड बैटिंग हो तो सेकेंड बॉलिंग हो तो कैप्टनसी ऑप्शन में भी रख सकते हैं। पाकिस्तान का देखिए कोई भी मेन गेंदबाज ना बंडल्स में विकेट ले सकता है, ठीक है। फिर आते हैं मोहम्मद हैरिस, भैया ये क्यों टीम में है पता ही नहीं चलता। कई बार तो आप इनका आउट होने का तरीका एक सिंपल देखेंगे, आउटसाइड ऑफ रखिए, ये बल्ला भाजते हैं, एज लगता है, मतलब मिडिल ऑफ द बैट लगने के चांसेस लगभग ना के बराबर इनके होते हैं, ठीक है। कमजोर टीमों के अगेंस्ट चल गए, या कभी कभार किसी मजबूत टीम के अगेंस्ट, कभी कभार जब नो मैंस लैंड में लगातार बॉल गिरे तो चल गए, नहीं तो चलते हैं नहीं, ठीक। उतने अच्छे पिक नहीं होंगे, लेकिन एक केस में आप इन पे रिस्क ले सकते हैं, जैसे पाकिस्तान की फर्स्ट बैटिंग हो, ठीक है, और क्या पता इनकी बैटिंग आ जाए, आके 3-4 छक्के लगा दें, और उसके अलावा कीपिंग से भी बैकअप देंगे, तो उस केस में एक ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं। तो फर्स्ट बैटिंग में एक आध टीम में रखना है, बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे। साइंस अफरीदी मस्ट हैव पिक, इवन कैप्टनसी के सबसे सेफ ऑप्शंस में से एक, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं और विकेट टेकर है। फिर आते हैं हारिस राउफ, ये भी विकेट टेकर है, मोस्ट ऑफ द टाइम बंडल्स में विकेट लेके जाएंगे, मस्ट हैव पिक, एक अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन भी रहेंगे। अबरार अहमद मिस्टर स्पिनर है, पता नहीं कैसे बीच में पाकिस्तान वालों ने इनको निकाल दिया था भाई, ऐसे सरफेस पे कत्लेआम मचा सकते हैं, और आराम से आप इनसे 2-3 विकेट की उम्मीद कर सकते हैं। सेफ कैप्टनसी ऑप्शन होंगे, कप्तान बनाया जा सकता है, ठीक है। सुफियान मुकीम, ये भी ठीक ठाक गेंदबाज है, हालांकि ये मजबूत टीमों के अगेंस्ट कई बार स्ट्रगल भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे विकेट लेने के पूरे चांसेज हैं। चाइना मैन है और मोस्टली अच्छी गेंदबाजी करते हैं, बढ़िया पिक होंगे। एक आध जीएल में कप्तान भी कर लीजिएगा, क्योंकि रह के बंडल्स में भी विकेट लेते हैं, और मुझे नहीं लगता उतना ज़्यादा पढ़ पाएंगे ओमान वाले इनको, ठीक है। तो एक आध जीएल में कप्तान कर सकते हैं। नीचे मोस्ट प्रॉब्ली और कोई नहीं खेलेगा, फाहिम अशरफ अगर खेले तो कुछ ओवर जरूर मिलेगा, हालांकि इनको कब बॉलिंग मिलता है नहीं मिलता है ये कप्तान के ऊपर होता है, लेकिन अगर खेले तो कुछ ओवर बॉलिंग करेंगे, उसमें 1 से 2 विकेट लेके जाएंगे, तो मोस्ट ऑफ द टीम में रख लीजिएगा अगर खेलते हैं तो। नीचे और कोई इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, मतलब खेलेगा ही नहीं, लेकिन अगर पाकिस्तान वाले रेस्ट दे देते हैं गेंदबाजों को अपने मेन, और सलमान इरशाद या फिर मोहम्मद वसीम, ये लोग सलमान मिर्जा और मोहम्मद वसीम खेल जाते हैं, तो ये भी विकेट टेकर हैं कमजोर टीमों के खिलाफ। बात करते हैं ओमान टीम के प्रीव्यू की, तो ओमान के लिए भैया कुछ खास तो चल नहीं रहा है। इनके जो मेन प्लेयर्स हैं जो इम्पैक्ट डाल सकते थे, मेनली आकिब इलियास, जीसान मकसूद, बिलाल खान, मतलब जिनको आप जानते होंगे कि भाई ये ओमान के प्लेयर हैं, जिन्होंने अभी T20 वर्ल्ड कप जो लास्ट हुआ था कई बार नज़दीकी मैचेज लेके गए थे, हार गए वो अलग बात है, लेकिन नज़दीकी मैचेज लेके गए थे। अगर वो टीम रहती ना तो पाकिस्तान के लिए उलटफेर का भी सामना करना पड़ सकता था पाकिस्तान को, ऐसा हो सकता था, लेकिन वो लोग नहीं है, इसलिए ये टीम में ज़्यादा दम नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनके प्रॉपर 11 की एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में, तो आमिर कलीम और जतिंदर सिंह मोस्ट प्रॉब्ली ओपन करेंगे, फिर आशीष ओडेडरा हैं, हम्माद मिर्जा, मोहम्मद नदीम, विनायक शुक्ला, सुफियान महमूद, शकील अहमद, हसनैन अली शाह, समय श्रीवास्तव, एम इमरान। इनके 5 मेन गेंदबाज की बात करें ना तो यही 5 जो नीचे हैं वो हैं, लेकिन इनके पास कुछ गेंदबाज ऐसे भी हैं जो और बॉलिंग करेंगे। आमिर कलीम 2-3 ओवर कर सकते हैं, मोहम्मद नदीम का फिक्स नहीं रहता, पहले बहुत ज़्यादा गेंदबाजी करते थे, लेकिन आजकल गेंदबाजी ज़्यादा मिलता नहीं है, तो ये 2 हैं जिनको बॉलिंग में यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि नदीम और आमिर कलीम कभी ज़्यादा ओवर कर सकते हैं, तो उस केस में एम इमरान के ओवर कट सकते हैं, सुफियान महमूद के ओवर कट सकते हैं, ठीक है, इतना ध्यान देना है।
डेथ की बात करें तो चांसेज अच्छे खासे हैं कि ये हसनैन अली शाह और सुफियान महमूद से करवाएं, लेकिन देखा गया है कई बार खासकर 50 ओवर्स में ना शकील अहमद और समय श्रीवास्तव भी इनके तरफ से गेंदबाजी करते हैं। अब थोड़ा सा इनका ओमान T20 जो अभी रिसेंट हुआ था, क्योंकि इनकी टीम T20 बहुत पीछे खेली हुई है जनवरी फेब में ना, तो अभी ओमान T20 जो हुआ है उसका स्टैट्स मैं आपको बता देता हूँ, तो उससे आपको ये पता चलेगा कौन सा बल्लेबाज फॉर्म में है। जतिंदर सिंह ये टॉप रन स्कोरर थे, 10 मैचों में 305 रन। आशीष ओरेरा ये थर्ड हाईएस्ट रन गेटर थे, 10 मैचों में 260 रन, और सबसे ज़्यादा हाफ सेंचुरी टूर्नामेंट में इन्होंने ही लगाया था। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ ये प्लेइंग 11 में होंगे। आमिर कलीम जो ऑलराउंडर हैं, ओपन भी करेंगे, गेंदबाजी भी करते हैं, 11 मुकाबलों में 238 रन बनाया था इन्होंने। ठीक है, फिर करण सोनावाले हैं, कुछ खास उतना नहीं किया था, लेकिन 7 मैचों में 192 रन इन्होंने बनाया था। विनायक शुक्ला जो कीपर हैं, 9 मैचों में 164 रन। तो ये इनके जो टॉप 15 रन स्कोरर हैं उसमें का स्टैट्स है। ठीक है, फिर ओमान T20 में बॉलिंग स्टैट्स देख लें तो हसनैन शाह जो कि अब टीम में रेगुलर हो चुके हैं, पेसर्स में 9 मुकाबलों में 18 विकेट लेके टॉप विकेट टेकर थे। ठीक है, फिर मोहम्मद इमरान ये सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे, 9 मैचों में 15 विकेट लेके। फैसल शाह 9 मुकाबलों में 13 विकेट लेते हैं। समय श्रीवास्तव जो टीम के वन ऑफ द मेन स्पिनर्स में से एक है, 10 मुकाबलों में 11 विकेट लेते हैं। सुफियान महमूद जो कि बैटिंग भी कर लेते हैं, 10 मुकाबलों में 11 विकेट। नदीम खान 10 मैचों में 10 विकेट ये लेते हैं। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये इनका स्टैट्स था टॉप विकेट टेकर्स का और टॉप बैटर्स का। इसमें भी ये जो स्क्वाड में वही है, नहीं तो ये टॉप 10 विकेट टेकर्स के स्टैट्स हैं, मतलब 5 गेंदबाज और थे जो स्क्वाड में नहीं है। ठीक है, बात करते हैं टीम कंपोजिशन की। ये स्क्रीन है, इनके सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है जतिंदर सिंह, दूसरे नंबर पे बोल सकते हैं हमाद मिर्जा, फिर एम नदीम और आमिर कलीम है। ठीक है, बढ़ते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस में। सबसे पहले आते हैं आमिर कलीम जो कि अच्छे हिटर हैं लेकिन भरोसेमंद कभी भी नहीं रहे हैं। दूसरी बात, गेंदबाजी बैकअप दे देते हैं। ठीक है, तो गेंदबाजी इनको ठीक ठाक मिलता है, इसीलिए ये अच्छे पिक हैं। अगर केवल बैटिंग होता तो हमेशा नहीं चलते हैं। तो कुल मिला के मोस्ट ऑफ द टीम में रखा जा सकता है क्योंकि डुअल रोल है। ठीक है, फिर आते हैं जतिंदर सिंह, ये टीम के मेन बल्लेबाज हैं, लेकिन मजबूत टीमों के अगेंस्ट बहुत अच्छे नॉक्स उतने नहीं आए हैं, लेकिन टीम में अगर टेक्निकली बात करें तो इस समय मोस्ट करेक्ट बल्लेबाज हैं। ठीक है, तो एक आध टीम में ना रख लीजिएगा, हो सकता है कि ये ठीक ठाक पारियां खेल जाएं। जहां पे ओमान के प्लेयर्स को आपको थोड़ा ज़्यादा लेना है तो आमिर कलीम एक डिफॉल्ट पिक हो जाते हैं, बाकी जतिंदर सिंह पर रिस्क लिया जा सकता है। डिसेंट टाइप के ऑप्शन है, कुछ टीमों में रख सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं आशीष ओरेरा। इनका इंटरनेशनल परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन अभी जो ओमान T20 हुआ है ना उसके आधार पर इनका सिलेक्शन हुआ है, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे फॉर्म में थे, लेकिन अच्छे पिक नहीं होंगे। हमाद मिर्जा, इनको टैलेंटेड काफ़ी माना जाता है, अभी ODI में थोड़ा अच्छा फॉर्म इन्होंने दिखाया है। लास्ट के 4 मुकाबलों में आप देख रहे होंगे 50, 31, 77 का स्कोर है, और टीम इन पर भरोसा भी कर रही है। इनफैक्ट एक सुपर ओवर हुआ तो उसमें भी ये जतिंदर सिंह के साथ बैटिंग करने उतरे थे, मतलब जतिंदर सिंह को भी लगता है कि ये अभी सेकेंड बेस्ट बल्लेबाज है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रहता, छोड़ने में ज़्यादा भलाई है। फिर आता है मोहम्मद नदीम, जिनका फॉर्म बैटिंग से अच्छा चल रहा है, हालांकि ये पहले गेंदबाजी बड़ा अच्छा करते थे, लेकिन पता नहीं क्यों इनका गेंदबाजी का रोल धीरे धीरे डाउन हो गया। ये जो 3 ओवर किए हैं ना, ये वनडे में इन्होंने किया हुआ है, तो इधर बीच उतना गेंदबाजी इनको नहीं मिलता है। लेकिन देखिए सामने मजबूत टीम है ना, तो 1-2 ओवर बॉलिंग मिल सकता है, और गलती से उसमें विकेट मिल गया क्योंकि पाकिस्तान में बल्ला भाजने वाले ज़्यादा हैं, तो ये बैटिंग से भी रन बनाते हैं। ठीक है, बैटिंग में इनका परफॉर्मेंस हालिया दिनों में अच्छा रहा है, इनफैक्ट ODI में इधर बल्लेबाजी में काफ़ी चले हैं, तो एक ट्रम्प कार्ड ऑप्शन हो सकते हैं जिन्हें कुछ टीमों में आप ट्राई कर सकते हैं। फिर आते हैं विनायक शुक्ला, कभी कभार ही चलेंगे, हालांकि T20 में इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपको बोलूँगा साहिबजादा फरहान को प्रीफर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। फिर आते हैं सुफियान महमूद, एवरेज ऑलराउंडर हैं, लेकिन कभी कभी बल्ले से अच्छा रन बना देते हैं, जैसे अभी लास्ट ODI में 72 का स्कोर किया था। गेंदबाजी इनको मिल भी सकता है ज़्यादा, और ऐसा भी हो सकता है 2-3 ओवर मिले, बहुत विकेट टेकर नहीं है। आप देख सकते हैं 14 मुकाबलों में केवल 33 ओवर मिला है, लेकिन अगर फर्स्ट बॉलिंग आता है ना तो डेथ करने के इनके चांसेज हैं, और अगर डेथ किए तो विकेट मिल सकता है और बल्ले से बैकअप भी मिलता है। ठीक है, तो फर्स्ट बॉलिंग में एक अच्छे ट्रम्प कार्ड ऑप्शन सुफियान महमूद हो सकते हैं। शकील अहमद टीम के कह सकते हैं मोस्ट इनफॉर्म गेंदबाज, काफ़ी अच्छे फॉर्म में है वनडे में, हालांकि T20I में इनका परफॉर्मेंस उस लेवल का नहीं रहा है, वनडे में ये डेथ भी आते हैं, इसलिए और इम्पैक्ट डालते हैं। बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे, लेकिन अगर स्लोअर साइड पे है तो एक आध टीम में कवर कर लीजिएगा, क्योंकि फिर इम्पैक्ट आ सकता है इनका। फिर आते हैं हसनैन शाह, जो कि इस समय बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में हैं। देखें
देखे होंगे T20 में टॉप विकेट टेकर रहे हैं, प्लस ODI में भी गेंदबाजी अच्छा खासा किया हुआ है, खासकर डेथ में। तो फर्स्ट बॉलिंग में एक आध टीम में रख लीजिएगा, लेकिन उतने विकेट टेकर नहीं है। समय श्रीवास्तव ये भी एक बढ़िया गेंदबाज हैं, वनडे में काफ़ी इंप्रेस किया हुआ है। T20 में भी आप देखेंगे पर मैच 1 विकेट है। बहुत अच्छे पिक नहीं होंगे, लेकिन अगर विकेट स्लोअर साइड पे है तो कवर कर सकते हैं। मोहम्मद इमरान बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन रह रह के अच्छी गेंदबाजी कर जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इनको मिलता नहीं है इस टीम से उतना मौका। ठीक है, तो उतने अच्छे पिक नहीं होंगे। स्टैट्स शायद गड़बड़ हो गया, ये देखना पड़ेगा, लेकिन उतने अच्छे पिक ये नहीं होंगे। फिर आते हैं करण सोनावाला, जो कि कुछ खास उतना नहीं कर पाते। आरएन बेस्ट का भी वही है सेम, कुछ खास उतना मौका नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं ड्रीम 11 टीम की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पाकिस्तान बैटिंग सेकंड का एक कम्बिनेशन बनाया, जिसमें क्या होगा, अब पाकिस्तान बैटिंग सेकंड करेगा तो मोस्टली हमें किसको कवर करना चाहिए, ओमान के डेथ ओवर के गेंदबाजों को। लेकिन ओमान के डेथ ओवर के गेंदबाज ना बहुत भरोसेमंद नहीं है। सुफियान महमूद हैं जो कभी कभी अगर आ जाएंगे तो वो बैटिंग बैकअप देते हैं, उनको हम पाकिस्तान बैटिंग सेकंड है तो डेथ ओवर के गेंदबाजों को नहीं लेना है, तो हम ऑलराउंडर्स को प्रीफर कर सकते हैं या इनके मेन बल्लेबाज को प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है, किसके, ओमान के, मोस्टली हम इन्हीं से उम्मीद करेंगे। तो देखिए बैटिंग में हमने क्या किया है, साहिबजादा फरहान, फ़खर जमान, सैम आयूब, टॉप 3 जो है उनको कवर किया है। बाकी सलमान अली आगा से मैं 1-2 ओवर की बॉलिंग की उम्मीद कर ले रहा हूँ, क्या पता बॉलिंग कर जाए। और पाकिस्तान है भाई, इनका कब विकेट गिर जाए पता नहीं। और आगा इनके मोस्ट टेक्निकली करेक्ट बल्लेबाज हैं। ठीक है, तो आके 20-25 रन बना दे, तो मैं वैसा उम्मीद कर रहा हूँ, तो इनको मैंने लिया हुआ है। बाकी आप देख रहे होंगे मेन गेंदबाज सारे कवर है। अब ओमान से मैंने क्या किया है ना, आमिर कलीम और नदीम को लिया है जो ऑलराउंडर्स हैं। अब इसमें रिस्क यही है कि अगर इनको विकेट नहीं मिला तो उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन ड्यूअल रोल है इसलिए मैंने लिया है। अब इसमें आप चाहें ना तो खासकर नदीम, जिनको कई बार बॉलिंग उतना नहीं मिलता, इनके जगह आप टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज जतिंदर सिंह को ले सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये रिस्क आराम से लिया जा सकता है। और कुछ लोग चाहे ना तो नदीम के जगह जैसे विकेट थोड़ा स्लोअर साइड पे हो तो जो दोनों स्पिनर हैं, समय श्रीवास्तव या तो क्या नाम है उनका, 1 मिनट, समय श्रीवास्तव और शकील अहमद, दिमाग से नाम मिस हो गया था, तो समय श्रीवास्तव और शकील अहमद, इन दोनों में से किसी एक को भी ट्राई किया जा सकता है नदीम की जगह। ठीक है, कैप्टनसी ऑप्शन मोस्टली इस केस में मैं आपको यही बोलूँगा कि सैम आयूब को रख सकते हैं अगर वो बॉलिंग कर जाते हैं। तो नहीं बॉलिंग करेंगे ना तो उतने अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन नहीं है। बाकी सेफ में शाहीन आफरीदी हैं, रऊफ है, अबरार अहमद हैं, तो ये 3 ज़्यादा सेफ हैं इस कॉम्बिनेशन में जब पाकिस्तान बैटिंग सेकेंड हो। लेकिन सैम आयूब भी अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन है। ठीक है, तो इन चारों के बीच में रखेंगे तो ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा आपको। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक ऐप की बात कर लेते हैं, नाम है प्रो स्कोर। और सबसे बड़ी बात कि इसमें आप टीवी से कई सेकंड पहले आपको स्कोर मालूम चल जाएगा, तो इन्जॉयमेंट थोड़ा और अच्छा हो जाता है। प्लस ये आगे बताएंगे विनिंग प्रोबेबिलिटी, उसके अलावा डिटेल एनालिसिस भी होगा, हेड टू हेड स्टैट्स भी डालेंगे, तो आपके लिए अच्छा होगा। तो आप एक बार डाउनलोड करके देखिएगा, अगर अच्छा लगता है तो आगे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पाकिस्तान के बैटिंग सेकंड के एक और कॉम्बिनेशन की। तो इस बार मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि भैया बैटिंग आएगी नहीं, किसकी, सलमान अली आगा की, मतलब शुरू के टॉप 3 ही जिता देंगे। तो मैंने क्या किया है, आमिर कलीम को रखा है, नदीम को रखा है, जतिंदर सिंह को रखा हुआ है। लेकिन अगेन आप यहाँ पे नदीम के जगह ना दोनों स्पिनर में से किसी एक को ले सकते हैं, या सुफियान महमूद को ले सकते हैं जो गेंदबाजी कुछ ओवर करेंगे, और अगर गलती से 1 विकेट मिल गया ना तो 10-15 रन बना सकते हैं। तो इतना ध्यान दीजिएगा, शकील समय को आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, कैप्टनसी ऑप्शन अगेन वही चारों रहेंगे। अब पाक बैटिंग फर्स्ट का ये कम्बिनेशन है। ठीक है, तो मैं ये भी मान रहा हूँ कि हसन नवाज अच्छा खासा हिटिंग कर देंगे, रह के करते हैं। और यहाँ पर मैंने किसको लिया है, आमिर कलीम को, कि बल्ले से कुछ रन बनाए, गेंदबाजी ठीक ठाक कर रहे हैं तो वहाँ से भी पॉइंट दे दें। अब यहाँ पर डेथ ओवर के गेंदबाज यानी कि सुफियान महमूद को लिया जा सकता है, लेकिन श्योर नहीं है कि वो डेथ करें। ऐसे ही एच अली साहब ही डेथ कर जाते हैं तो उन पे भी रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन अगेन श्योर नहीं है कि वो डेथ करें। ठीक है, सॉरी मतलब विकेट टेकर नहीं है, श्योर नहीं है, नहीं बोलूँगा, विकेट टेकर नहीं है। तो ये रोटेशन आप आराम से कर सकते हैं। बाकी आप सारे देख रहे होंगे जो भी प्लेयर मैंने लिया है सबका कुछ ना कुछ यूज है इसमें। तो आमिर कलीम, नदीम, सुफियान महमूद, जतिंदर सिंह, एच अली साहब, इनको रोटेट किया जा सकता है आमिर कलीम के जगह। मतलब आमिर कलीम के जगह इन सारे को आप रोटेशन में रख के आप ले सकते हैं। तो मैं आपको टीम कंपोजिशन बता रहा हूँ। कैप्टनसी ऑप्शन कौन होंगे, ये रऊफ, अफरीदी, अबरार तो होंगे ही होंगे। अब नवाज भी अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन हो जाते हैं, इवन सुफियान मुकीम भी हो जाते हैं, और सैम आयूब रहेंगे। ठीक है, तो जो अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन है वो है आयूब, नवाज,
मुकीम, अबरार अहमद, साइंस अफरीदी, राउफ। तो जीएल में आपको खुद का सीबीसी रखना है, क्योंकि इसमें देखिए कौन विकेट ज़्यादा लेकर चला जाएगा वो बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, खासकर सेकंड बॉलिंग है तो स्पिनर्स कुछ ज़्यादा ही अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन हो जाते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। एक और पाक बैटिंग फर्स्ट का कॉम्बिनेशन है। इस बार मैंने क्या किया है, सुफियान महमूद को ले लिया जो डेथ करेंगे और क्या पता बल्लेबाजी से भी कुछ रन बना दें, तो उनको मैंने ले लिया है। तो ये भी कॉम्बिनेशन अच्छा है। आप आमिर कलीम की जगह वही रोटेशन कर सकते हैं, सेम आप सुफियान महमूद की जगह ले सकते हैं, तो ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन है। फिर एक पाक बैटिंग फर्स्ट है, इसमें मैंने थोड़ा सा एक रिस्क और लिया है, वो ये कि मैं मान ले रहा हूँ कि फ्लॉप हो जाएंगे हसन नवाज, जो कि कई बार हिटिंग के मूड में आते हैं और कभी कभी जल्दी भी आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने किसको ले लिया, एम हैरिस को। क्यों? क्योंकि तब इनकी भी बैटिंग आ जाएगी, हिटिंग कर लेंगे। वैसे भरोसेमंद नहीं है, लेकिन इस टीम के अगेंस्ट क्या पता भाई 3-4 छक्के लगा दे, और उसके अलावा गेंदबाजी कीपिंग बैकअप भी देंगे, तो ये एक रिस्क है। बाकी सीवीसी आप उसी हिसाब से रोटेट कर लीजिएगा। सीवीसी खुद से रखना है, मैं आपको टीम कॉम्बिनेशन और लॉजिक बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो देख लीजिएगा। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नीचे पिंड कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे भी जुड़ जाइएगा। वहीं पे फाइनल अपडेट, फाइनल पिच रिपोर्ट मिलेगा और फाइनल ट्रम्प कार्ड्स भी पता चलेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।